नमस्कार, सिटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं निधि जोशी। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। निगम ने अवैध रूप से किए जा रहे निर्माणों को किया सीज, जर्जर हवेली के दूसरे तल को किया ध्वस्त। गलता से निकली कावड़ यात्रा, बोल बम ताड़क बम से गूंज उठा शहर। गलता तीर्थ के जनाना कुंड में एक कावड़ यात्री की नहाते वक्त डूबने से मौत। 1 घंटे की मशक्कत के बाद युवक का शव निकाला जा सका बाहर। और अब खबरें विस्तार से। नगर निगम की सतर्कता टीम ने शनिवार को हवा महल पश्चिम क्षेत्र में जहां एक और बिना अनुमति के अवैध रूप से बन रहे आवासीय भवन को सीज किया, तो वहीं दूसरी तरफ हवा महल पूर्व में एक जर्जर हवेली को गिराया। चौगान स्टेडियम के पीछे व्यायामशाला के पास बिना अनुमति के अवैध रूप से बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर का निर्माण किया जा रहा था। निगम की ओर से भवन मालिकों को नोटिस भी भेजा गया था, लेकिन निर्माण कार्य नहीं रोका। इसके चलते निगम ने इस भवन को सीज कर दिया। वहीं दूसरी ओर हवा महल पूर्व में घाट गेट के पास रैगरों की कोठी में भूतों की गली स्थित भूखंड नंबर 3663 पर बनी एक पुरानी हवेली के दूसरे तल के जर्जर होने के चलते उसे तोड़ने की कार्रवाई की। सावन माह के शुरू होते ही छोटी काशी में सड़कों पर बोल बम ताड़िक बम की धुन सुनाई देने लगती है। वहीं शिवालयों में भी भक्तों का मेला सा लग जाता है और दुग्धाभिषेक कर भगवान भोले का आशीर्वाद लेते हैं। इधर पवित्र तीर्थ गलता जी में कावड़ियों का मेला सा लगा हुआ है। लोग दूर दूर से आकर पवित्र जल भरकर अपने गंतव्य स्थानों की ओर रुख कर रहे हैं। रविवार को श्री हरि ओम शिव शक्ति सेवा मंडल सोडाला के द्वारा गलता से सुबह 5 बजे कावड़ यात्रा निकाली गई। सेवा समिति के मुख्य संरक्षक रमेश चंद्र कुलवाल व अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह राठौड़ ने बताया कि कावड़ यात्रा गलता जी से रवाना होकर मोती डूंगरी गणेश मंदिर, रामबाग सर्किल, 22 गोदाम, हवा सड़क सोडाला और क्वींस रोड होती हुई झारखंड महादेव मंदिर पहुंची। वहां कावड़ियों द्वारा भगवान शिव का जलाभिषेक किया गया। इस दौरान कावड़ियों का मार्ग में जगह जगह स्वागत किया गया। यात्रा सोडाला के मिनी बस स्टैंड न्यू सांगानी रोड पहुंचने पर महामंडलेश्वर बाल मुकुंदाचार्य महाराज व अन्य गणमान्य लोगों की ओर से कावड़ियों का पुष्प वर्षा व भस्मी तिलक लगाकर सम्मान किया गया। कावड़ यात्रा में सैकड़ों भक्त शामिल हुए। पारिक महासभा समिति द्वारा पारिक समाज के जनक महर्षि पराशर जी की शोभा यात्रा को भव्य लवाजमे के साथ पारिक पंचायती मंदिर श्री गोपाल जी से विधायक सुरेंद्र पारिक ने आरती उतारकर रवाना किया। गाजे बाजे के साथ रवाना हुई शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में समाज के लोगों ने भाग लिया। शोभा यात्रा में 251 महिलाएं मंगल कलश धारण कर मंगल गीत गाती हुई चल रही थी। शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। पारिक महासभा समिति के सचिव लक्ष्मीकांत पारिक ने बताया कि शोभा यात्रा में वाहन का उपयोग नहीं किया गया है तथा प्राचीन परंपरानुसार घोड़ा बग्गी पर निकाली गई है। इसमें काफी संख्या में समाज बंधुओं ने भाग लिया। महर्षि पराशर जी पारिक समाज के जनक और ज्योतिष शास्त्र के जनक रहे हैं। उनकी आज जयंती के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली गई है। ये 59वीं शोभा यात्रा लगातार पारिक समाज द्वारा निकाली जा रही है। आज ये शोभा यात्रा अपने परंपरागत रूट पर है और खास तौर शोभा यात्रा की खासियत है कि बिना जीप गाड़ी के शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जो कि हमने वायु प्रदूषण को ध्यान रखे किया है। हमारा ये मानना है कि जीवों इत्यादि वायु प्रदूषण बढ़ता है, इसलिए परंपरागत रूप से बग्गी और घोड़ों का हमने इसमें उपयोग किया है। उसी माध्यम से ट्रैफिक भी कंजेस्टेड नहीं हो, इन सबको ध्यान में रख करके हमने इसका शोभा यात्रा निकाली है। इस शोभा यात्रा का पारिक समाज की ही नहीं अपितु पुरानी बस्ती के प्रत्येक समाज ने स्वागत किया है, सामाजिक समरसता परिचय दिया है। इसलिए हम सभी समाजों का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन सबने इसका शोभा यात्रा का भव्य यहाँ पर स्वागत किया है। ये आज गोपाल जी मंदिर से शोभा यात्रा निकली है। नाग रोड, गोविंदा रास्ता, जलामुछी का रास्ता इत्यादि रास्ते में होती वापस पारिक पाठशाला पर इसका समापन होगा। 251 महिलाओं ने कलश धारण कर रखा है और समाज के प्रबुद्ध लोग माननीय सुरेंद्र जी पारिक ने आज शोभा यात्रा आरती उतार कर तो इसको रवाना किया है और माननीय मोहनलाल जी गुप्ता क्षेत्रीय विधायक आरती उतार का समापन करेंगे। देश में आज रक्त की कमी को देखते हुए लोग स्वैच्छिक रक्तदान कर रहे हैं, जिससे कि रक्त के कारण किसी की जान नहीं जाए। रविवार को बरकत नगर स्थित भारद्वाज मार्ग पर शिव मंदिर में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाया गया। चांद नारायण पारिक ने बताया कि विक्रमादित्य पारिक की पुण्य स्मृति में यह रक्तदान शिविर लगाया गया है, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और इस रक्तदान शिविर में महावीर कैंसर अस्पताल के डॉक्टरों ने सेवा प्रदान की।
मेरे जो ग्रैंडसन है उसकी पुण्य 3 साल पहले वो एक्सपायर हुआ था, उसकी पुण्यतिथि में ये आयोजन किया गया है। और ये इसलिए किया गया कि आज देश में रक्त की कमी से हज़ारों लोग पीड़ित हैं, उनको समय पर रक्त नहीं मिल पाता है। मेरे पोते के 3 साल पहले इस समस्या आई थी रक्त की, तो मुझे इससे प्रेरणा मिली और मैंने ये प्रण किया कि हर साल उसकी पुण्यतिथि पे मैं रक्तदान का आयोजन करता रहूँगा। उसी उपलक्ष्य में ये मैं कर रहा हूँ हर साल। और ये महावीर कैंसर हॉस्पिटल है, उनको डोनेट करते हैं। तो इस साल हमारा उद्देश्य है 100 से ऊपर का। गई साल 123 हुआ था, उससे पहले भी करीब 100 से नियर अबाउट रहते हैं। अब के हमारा टारगेट है कि 100 से ऊपर 100, 125, 150 तक हम कराएंगे। पिंक सिटी प्रेस क्लब में इस सप्ताह की चर्चा में शनिवार को राजस्थान विकास मॉडल पर चर्चा की गई। क्लब अध्यक्ष राधा रमन शर्मा ने बताया कि इस सप्ताह की चर्चा में भाजपा विधायक राजपाल सिंह शेखावत ने राजस्थान विकास मॉडल पर चर्चा के दौरान बताया कि जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाया जाएगा, जिला स्तर पर विकास कार्य की तेजी से बढ़ाया जाएगा। इसी के साथ राज्य के सभी संभागों को भी विकास के अनेक प्रोजेक्ट से जोड़ा जाएगा। जिन गांवों में आज भी आधारभूत सुविधाओं की कमी है, उन्हें पूरा किया जाएगा। राज्य के विकास के लिए कृषि के साथ औद्योगिक विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। हम राजस्थान राज्य को विकास मॉडल राज्य बनाएंगे। जिन गांवों में बिजली, पानी, सड़क, पुल की कमी है, उन्हें विकसित किया जाएगा। राज्य में अनेक प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे। गरीबी, बेरोजगारी इत्यादि समस्याओं से निपटने के लिए अनेक अभियान चलाए जाएंगे। राज्य के प्रत्येक ढानी गांव, शहर, जिला, संभाग में बेहतर सुविधा दी जाएगी, जिससे आम जन को लाभ होगा और राज्य का स्तर ऊंचा होगा। इस परिचर्चा के संयोजक ओम सैनी, महासचिव रोशन लाल शर्मा, मुकेश चौधरी, उपाध्यक्ष राहुल गौतम सहित प्रदेश के अनेक प्रबुद्ध पत्रकार साथियों ने हिस्सा लिया। इस चर्चा के माध्यम से युवा पत्रकारों को भी पत्रकारिता में नए आयाम मिलेंगे। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है और आज हिंदुस्तान के विकास की जरूरत बहुत ज्यादा है। आम आदमी को कैसे बना करके ऐसी सरकार चली जाए जो विकास की दिशा में बढ़े, तो अगर रशियन मॉडल को ज्यादा पाए तो जब मैं प्लान इकोनॉमी का एक्सेप्ट और हमारी इकोनॉमी का सोशलिस्टिक पिछड़ा 85-90 में आते आते हिंदुस्तान की इकोनॉमी जब भूखा टिका गई और जगह जगह की गवर्नमेंट ने जब सोना निधि रखने की बात आई तो हमें रिफॉर्म किया है, हमें अमेरिकन मॉडल किया। तो 1947 के अंदर जब हिंदुस्तान के लिए जिस इकोनॉमी का बैठक सपोर्टर का चुनाव हमने किया था वो किस कन्वीनियंस से किया था और 90 के आसपास जब रिफॉर्म्स लेके आए वो क्योंकि मर्जी से लेके नहीं आए, वो भी हमारी व्यवस्था। अब व्यवस्थाओं के मॉडल हिंदुस्तान में अपने आप इजाद होते हैं। जब रशिया का मॉडल, लेफ्ट इकोनॉमी का मॉडल हिंदुस्तान के लिए छोटे बने तो हिंदुस्तान की आदमी की साइकोलॉजी नहीं बने, उसका इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट बहुत है, उसका इकोनॉमिक कंसम्पशन बहुत है। पता मानी वो कैपिटलिस्टिक मॉडल जो अमेरिका का है वो सफल है। आप उससे अंदाजा लगा ले, ग्लोबलाइजेशन की जरूर बाहर चल रही है, मार्केट इकोनॉमी की बहुत बात चल रही है, डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी की बात जरूर चल रही है। लेकिन आप उससे अंदाजा लगाए कि रिफॉर्म्स हम करें, रिफॉर्म्स के खिलाफ नहीं, मॉडर्नाइजेशन के खिलाफ नहीं, ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ नहीं हो सकते, न होना चाहिए। लेकिन ये अमेरिका का मॉडल कितने लोगों के लिए बना? 35 करोड़ लोग, अमेरिका का 35 करोड़। अमेरिका हमसे कितना बड़ा? 3.5 गुना बड़ा, 3.5 गुना ज्यादा हमसे बड़ा एरिया है उसके पास। और हमारे मुकाबले में 35 करोड़ की पॉपुलेशन। तो 35 करोड़ लोगों के जीवन स्तर को बनाए रखना और बनाए रखने के साथ साथ थोड़ा आगे बढ़ाना अमेरिका के सामने इतनी बड़ी चुनौती के रूप में आ गया कि अमेरिका को अपने बाजार को एक्सपेंड करते हुए दुनिया में जाना है। आज राजपाल सिंह का किसी प्रोडक्ट को खरीदता है तो अमेरिका के उस आदमी के जीवन स्तर को बनाए रखने में अमेरिकन सरकार को सुविधा होती है। 35 करोड़ लोगों के जीवन स्तर को बनाए रखने की चुनौती पूरा करने के लिए पूरी दुनिया से लोगों की जेबों में हाथ डालना पड़ता है। तो 35 करोड़ लोगों को जो मॉडल सस्टेन करने के अंदर मुश्किल पर फंसा हुआ है, 125 करोड़ लोग, वो
35 करोड़ के लोगों को सस्टेन कराने वाला मॉडल 125 करोड़ लोगों को सस्टेन नहीं डेवलप कैसे कर देगा? तो मेरा आज का बेटर बहुत पीछे उसको हम ऑप्टिमम लेवल ऑफ ह्यूमन लिविंग क्वालिटी तक पहुंचाने के लिए हमें बहुत काम करना है। फिर हमने आम न्यूज के 1990 के बाद ग्लोबलाइजेशन से बाहर आई, मार्केट इकोनॉमी से बाहर आई, हम आम बंद करके चल दिए तो 47 में आम बंद के चल दिया किसी और की, 90 के बाद आम बंद करके चल दिया किसी और की नीचे। हमें बेसिकली किसी भी चीज के लिए कौन सा मॉडल सुटेबल है कि इम्पोर्ट नहीं किया। मेरे मकान, अगर मैं मकान, मेरे पास मकान नहीं, मैं मेरे पिताजी के उस मकान में रहता हूँ, तो मकान मेरे छोटे भाई को करता है, मुझे मकान बनाना है, मुझे मकान बनाना हो और उस पंजाबी कल्चर के आदमी को मकान बनाना हो तो मेरा रिक्वायरमेंट उसका रिक्वायरमेंट डालते मेरे घर में आज नहीं होता। मेरी बीवी जरूर अंग्रेजी स्कूल में पढ़ के आई है, लेकिन हमारी बेटियों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने का परमिशन तो है, तो किसी की बीवी बन जाने के बाद उसकी लिबर्टी नहीं। ये सही है गलत उसकी डिबेट में नहीं जाना चाहता, जो मैं कहना चाहता हूँ मेरी कल्चर है, इसलिए मेरे मकान का रिक्वायरमेंट भी तो रहा और किसी और के मकान का रिक्वायरमेंट रहा तो उसका मेरे मकान की डिजाइन किसी की डिजाइन कितनी अच्छी क्यों उसका रेप्लिका नहीं होता। तो किसके लिए, किसके डेवलपमेंट के लिए कौन सा मॉडल इजाद, तो मुझे खुद का मॉडल खुद को इजाद करना पड़ेगा। और जब मॉडल इजाद करने की बात आएगी तो पहले ये देखना पड़ेगा किसके लिए मॉडल बना है। शहर के गलता तीर्थ के जनाना कुंड में शनिवार देर रात एक कावड़ यात्री की नहाते वक्त डूबने से मौत हो गई। स्थानीय गोताखोरों की मदद से करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद युवक का शव बाहर निकाला गया। शव के पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने उसे परिजनों को सौंप दिया। मृतक की पहचान विद्याधर नगर निवासी अंकित के तौर पर हुई है। गलता गेट पुलिस के मुताबिक अंकित कावड़ यात्रा में शामिल होने के लिए करीब 20 युवकों की टोली के साथ शनिवार रात गलता पहुंचा था। यहाँ अंकित अपने साथियों के साथ जनाना कुंड की तरफ चला गया और नहाने के लिए कुंड में उतर गया। वहां पैर फिसलने से अंकित गहरे पानी में चला गया। उसे डूबता देखकर उसके साथी ने मदद के लिए शोर मचाया, लेकिन जब तक आसपास के लोग वहां पहुंचते अंकित गहरे पानी में डूबता चला गया। सूचना पर मौके पर पहुंची गलता थाना पुलिस ने गोताखोरों की मदद से अंकित के शव को बाहर निकाला। गौरतलब है कि गलता कुंड में डूबने से मौत होने की कई घटनाएं हो चुकी है, लिहाजा एक बार फिर से कुंड में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ खड़े हुए हैं। दरअसल कावड़ लेने सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु गलता तीर्थ पहुंचते हैं, लेकिन फिर भी वहां प्रशासन ने कुशल गोताखोर तैनात नहीं कर रखे हैं। इससे यदि कोई पानी में डूब रहा हो तो उसे बचाने वाला कोई नहीं है। बावजूद इसके गलता पुलिस की दलील है कि कुंड में सुरक्षा संबंधी माकूल व्यवस्था रहती है। गलता धाम में अभी कावड़ यात्राओं के लिए कुछ यात्री लोग आते जाते हैं। रात को करीब ये 20-25 लड़के हैं जो कावड़ लेने के लिए विद्याधर नगर से आए। उनमें एक अंकित नाम का लड़का भी था। कुछ लोग के साथी वहाँ नीचे खेलने लगे। जैसे सुबह 3 बजे 3-3:30 बजे लोग ये लोग वहाँ से कावड़ लेकर रवाना। उसके बाद ये 2 लड़के जैसे नहाते नहाते जनाना कुंड में नहा रहे थे। ऊपर से पहले डुबकी लगाते इसका हाथ छूट गया। छूटने के बाद डूब गया। उसने फिर इधर हल्ला उल्ला किया। लोगों ने फिर वहाँ कुछ गोताखोर थे, उन्होंने इसको निकाला। इसके हाथ पोस्टमार्टम करके लाश उनको परिजनों को दी थी। रात को यहाँ पे मतलब बहुत भीड़ थी कांवड़ियों की और पुलिस को मतलब प्रशासन से बोला भी गया था, उन्होंने आश्वासन भी दिया था, लेकिन पता नहीं उनके सामने क्या प्रॉब्लम आई कि रात को नहीं भेज पाए। तो पुलिस व्यवस्था थी नहीं, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से घूमने वूमने में ये लोग मानते हैं नहीं, नहाते हैं रात को, कूदते हैं, तो बिना कोई तैरने वाला था जो फिसल गया। स्टैचू सर्किल के उद्योग मैदान में अपनी मांगों को लेकर कंप्यूटर शिक्षक अभी भी धरने पर डटे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक हम यहां से नहीं हटेंगे। रविवार को अपनी मांगों को लेकर उन्होंने खाली पीपे बजाकर अपनी मांगों के लिए गुहार लगाई। ये कंप्यूटर शिक्षक अभी भी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। गौरतलब है कि सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में कार्यरत 4500 कंप्यूटर शिक्षकों की सेवाएं 30 अप्रैल 2014 को समाप्त कर दी गई। ये तमाम शिक्षक पिछले 13 साल से इन स्कूलों में पढ़ा रहे थे। कंप्यूटर शिक्षकों का कहना है कि सरकार एक तरफ तो शिक्षा में गुणवत्ता सुधार की बात करती है, वहीं डिग्री डिप्लोमा अधिकारी कंप्यूटर शिक्षकों को बाहर करके मात्र 12 दिन का प्रशिक्षण देकर गणित विज्ञान के शिक्षकों द्वारा
कंप्यूटर शिक्षा देने की योजना बनाई गई है जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। धरने पर बैठे कंप्यूटर शिक्षकों की एक ही मांग है कि पंजाब सरकार की तर्ज पर समानता का अधिकार देते हुए एक सोसाइटी बनाकर इन सभी को समायोजित किया जाए। कंप्यूटर शिक्षकों ने पहले सिविल लाइंस तक दंडवत रैली निकाली और बुधवार को विधानसभा तक रैली निकालकर प्रदर्शन भी किया था। राजस्थान में 26 जुलाई से आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप के लिए जिलों की टीमों का चयन के लिए यहां चौगान स्टेडियम पर ट्रायल हुआ। जूनियर और सीनियर के विभिन्न वेट कैटेगरी में जिलों की टीमों का चयन किया गया। डिस्ट्रिक्ट ट्रायल चल रही है ये स्टेट सिलेक्शन है अभी 25 से और 28 तारीख तक जो SMS स्टेडियम में ये स्टेट होगा ताइक्वांडो का, उसकी ट्रायल अभी सुबह से यहाँ चल रही है और शाम को 3-4 बजे तक चलेगा। ये सर 150 स्टूडेंट्स है जो यहाँ अभी अलग अलग क्लब से आए, करीब 20 एक क्लब हैं जो वहाँ से जयपुर से आए हैं। ये अपने मार्शल आर्ट का ताइक्वांडो गेम्स है, इसका डिस्ट्रिक्ट स्टेट का सिलेक्शन टूर्नामेंट चल रहा है। इसमें सेलेक्ट करने के बाद में जो अपने राजस्थान का स्टेट कंपटीशन होना है अभी उसकी टीम सिलेक्शन होगी। इसमें करीबन 150 के आसपास बच्चे हैं और जयपुर डिस्ट्रिक्ट के पूरे जो क्लब्स हैं उसमें सिलेक्शन किया जाता है। स्टेट सिलेक्शन के लिए पूरा ये चैंपियनशिप है यहाँ पे, इसमें सेलेक्ट करके बच्चों को फिर आगे लिए भेजा जाएगा। ये सेलिब्रेशन गेम्स है, ये आत्मरक्षा के लिए सिखाया जाता है। इसको स्पोर्ट्स सेक्टर में आता है, मार्शल आर्ट का गेम है ये। बच्चे अपने शारीरिक परिश्रम और अपनी शारीरिक क्रिया से इसमें अपने शरीर की रक्षा करना, बचाव करना है, ये इसमें सिखाया जाता है। किसी वक्त नियुद्ध जो आता है बिना हथियार के अपने शरीर से कैसे रक्षा करनी है, कैसे बचाव करना है, सब चीज़ सिखाई जाती है इसके अंदर। ग्रुप के अंदर सर बच्चे तो काफ़ी हैं, जूनियर और सीनियर का हो रहा है जी, और करीबन स्टूडेंट काफ़ी हैं, लेकिन इसमें सेलेक्ट किया जाता है वेट कैटेगरी के हिसाब से होता है, उस हिसाब से आगे सिलेक्शन किया जाता है इसमें। चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। निगम ने अवैध रूप से किए जा रहे निर्माणों को किया सीज, जर्जर हवेली के दूसरे तल को किया ध्वस्त। गलता से निकली कावड़ यात्रा, बोल बम ताड़क बम से गूंज उठा शहर। गलता तीर्थ के जनाना कुंड में एक कावड़ यात्री की नहाते वक्त डूबने से मौत। 1 घंटे की मशक्कत के बाद युवक का शव निकाला जा सका बाहर। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। शहर की हर खबर सिटी आई पर। नमस्कार।